धिक्कार है आपकी इस सोच पर। आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? तुझे भी शर्म आनी चाहिए जिस इंसान ने इस देश को रेमन मैग्सेसे जैसा छोड़िए। हमारे देश के दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठी सत्ता बहरी हो चुकी है। पिछले 14 दिनों से यहाँ जंतर मंतर आप बेशर्मी से सीना ठोक करके कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। पेपर लीक अगर आज आपका जमीर नहीं जगा तो समझ लेना कि हम जिंदा देश के लिए अपना खून बहा रहा है, उसे तू अपने टीवी स्क्रीन पर जगह तक नहीं दे। पे अनशन पे हैं नमक और नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन लास्ट 7। क्या आप में इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि अपनी विफलता की जिम्मेदारी लें? क्या हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां न्याय मांगने के लिए अपनी जान दो पर लगानी पड़ती है? 20 दिन, जी हां, पूरे 20 दिन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बिना कुछ खाए पिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका शरीर अब जवाब दे रहा है। दिन प्रतिदिन वो कमजोर होते जा रहे हैं। उनका वजन 8 से 10 किलो तक घट चुका है, लेकिन दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठी सत्ता बहरी हो चुकी है। यह सिर्फ एक अनशन नहीं है, यह इस देश की मरती हुई संवेदनाओं का एक अंतिम संस्कार है। अगर आज आपका जमीर नहीं जगा तो समझ लेना कि हम जिंदा होकर भी मर चुके हैं। पता चल ही चुका होगा कि हम पिछले 14 दिनों से यहाँ जंतर मंतर पे अनशन पे हैं नमक और पानी पे। जो नीट की परीक्षाओं में 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, या शिक्षा प्रणाली में सुधार की जो जरूरत है उसके लिए सब सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं या सिर्फ फाइलों को साइन करने वाली एक रबर स्टैम्प? देश भर में नीट और अन्य परीक्षाओं का भविष्य आपने तार-तार कर दिया है। लाखों बच्चों सड़कों पर हैं, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप बेशर्मी से सीना ठोक करके टीवी पर यह दावा करते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। पेपर लीक हुआ, कहाँ प्रमाण हुआ? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब उसको विचार करेगी सरकार, अपना पक्ष रखेगी। हाउस थ्रू यू सर, देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन लास्ट 7 ईयर इन एनी नंबर। धिक्कार है आपकी इस सोच पर। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्या आप में इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि अपनी विफलता की जिम्मेदारी लें? आप में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दीजिए। का कारण नरेंद्र मोदी है। आपकी कुर्सी से ज्यादा कीमती हमारे बच्चों का भविष्य है। याद रखिएगा, ये सिर्फ आपकी शुरुआत है। इस सरकार में बैठे जो भी मंत्री शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे उन सभी की लिस्ट तैयार हो रही है। आज आपका नंबर है, कल किसी और का होगा। जो भी इस देश के भविष्य को बेचेगा उसे कुर्सी छोड़नी ही होगी। और ये हमारे देश के गोदी मीडिया, जिसे पत्रकारिता में 157 रैंक मिली है। तुझे भी शर्म आनी चाहिए जिस इंसान ने इस देश को रेमन मैग्सेसे जैसा सम्मान दिलाया, जो इस देश के लिए अपना खून बहा रहा है, उसे तू अपने टीवी स्क्रीन पर जगह तक नहीं दे रहा। क्या सरकार का डर इतना बड़ा है? जब अन्ना हजारे बैठे थे तब तो तू 24 घंटा लाइव था। आज सोनम वांगचुक के लिए तेरे पास सिर्फ सन्नाटा है। तू लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, सत्ता का पालतू चाटुकार बन चुका है। जंतर मंतर पर किले ठोकना, दफा 144 लगाना, ये लोकतंत्र है या कोई जेल खाना? भारत को तूने वो देश बना दिया जहां सवाल पूछने वालों को या तो जेल मिलती है या फिर दमन। सोनम वांगचुक आज जो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए है। उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा में झांक कर देखो। आज के दौर के असली हीरो वो नहीं जो फिल्मों के विलन हैं, बल्कि वे लोग हैं जो इंसाफ के लिए खड़े हैं। आप में से जो लोग आज चुप हैं, याद रखना कल अगर आपके घर में पेपर लीक हुआ या आपके बच्चे के सपने की हत्या हुई तो कोई सोनम वांगचुक नहीं आएगा बचाने। तब आप अकेले होंगे। सत्ता का अहंकार तब टूटेगा जब जनता सड़कों पर उतरेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि उन बच्चों की माँ बाप की इस नर्क से गुजर रहे हैं? क्या कभी उन घरों में जाकर देखा है जहां चूल्हा तक नहीं जला? शिक्षा मंत्री जी, क्या आपने कभी जाकर उनसे माफी मांगी? नहीं, क्योंकि आपके लिए कुर्सी देश के भविष्य से बड़ी है। 20 जुलाई, याद रखिएगा ये तारीख, सांसद मार्च का तारीख है। आप सभी से विनम्र पूर्वक आग्रह है कि लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचे। सांसद मार्च में सोनम वांगचुक सर और सीजेपी का साथ दें और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। हमें अपनी जीत की पूरी अपेक्षा है, बस आप सबकी मौजूदगी चाहिए। सरकार को आज समझ लेना चाहिए सोनम वांगचुक की एक एक सांस इस पूरी सरकार के अस्तित्व से कहीं अधिक कीमती है और हम लोग अपनी न्याय लेकर के ही रहेंगे। उठो, अपने घरों से बाहर निकलो। अगर आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां थूकेगी हम पर। सरकार की इन बंद आंखों को खोलना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि ये जानकारी सभी तक पहुंच पाए और हम लोग 20 जून के लिए तैयार हो सके और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन पाए। वीडियो को यहीं पे खत्म करने जा रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।